छोटे शहरों में भी हमें सब्जी वाले, स्ट्रीट फूड वाले, इस तरह से कई दुकानदार भी हमें यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाते होंगे। जैसा ये टेबल है उसी तरह एक यूपीआई का वहां पर क्यूआर कोड लगा होता है, हम स्कैन करते हैं, पैसे अदा करते हैं, उनके अगर क्यूआर कोड में स्पीकर है तो वो बता भी देता है, कंफर्मेशन दे देता है। लेकिन यूपीआई से जुड़े खतरे भी आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक बड़ा खतरा सामने आया है एक ऐप के जरिए जो जाली ऐप है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप खुद एक दुकान के संचालक हैं। आपकी मान लीजिए एक दुकान है, कपड़ों की दुकान है, आप 2-3 हजार जितने भी की बिक्री करते हैं। आपके पास जो कस्टमर आया हुआ है वो आपका क्यूआर कोड मांगता है, आप क्यूआर कोड दिखाते हैं उसको, वो स्कैन करता है ऐप में बराबर, और स्कैन करने के बाद वो अपना कोड वोड जो भी रहता है उसके पिन वो डालता है और फिर वहां से पेमेंट हो जाती है। आपके लेकिन स्पीकर में नहीं आया, उस पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आया, ना ही फिर स्पीकर में कुछ बजता है या मैसेज आता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन सामने वाला कहता है कि मैंने पेमेंट कर दी है। अब आप उससे पूछते हैं कि अगर तूने पेमेंट कर दी है तो फिर हमें दिखाओ किस तरह से पेमेंट हुई है। तो वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता है पेमेंट की, या आपको ऐप अपना मोबाइल डिस्प्ले करके दिखाता है कि ये देखिए ये पेमेंट हो गया, इसका कंफर्मेशन है, ये अमाउंट भी शो हो रहा है, नाम भी आपका ही आएगा, जो आप दुकानदार हैं जिस नाम से आपने वो क्यूआर कोड लगा रखा है नाम भी आपका ही आएगा। लेकिन ये एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड किस तरह से होता है, क्या होता है, बरेली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है और इसका एक प्रॉपर वीडियो जारी करके बताया है कि कौन सा ऐप है, किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसके चलते धोखाधड़ी हो रही है। तो वो वीडियो मैं आपके लिए प्ले करता हूँ। आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बरेली पुलिस के एक पुलिस ऑफिशियल हेमंत कुमार वो बता रहे हैं कि इस तरह से काम करता है। वो बेसिकली होता क्यूआर कोड है, क्योंकि जो क्यूआर कोड रहता है आप उसमें देखते हैं कि छोटी छोटी चीटियां जैसे चलने जैसी आकृति बनी रहती है, तो उसके अंदर वो कोड में इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। इन्फॉर्मेशन आपके खाते की होती है, आपकी यूपीआई अकाउंट की होती है। और जब अगर कोई क्यूआर कोड स्कैनर, वो पेमेंट ऐप ना भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर क्यूआर कोड स्कैन करने की क्षमता है, तो जब वो स्कैन होगा तो आपकी डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। तो इसी तरह वो क्यूआर कोड की डिटेल्स आपके उसमें आ जाती है। और यहाँ पर एक फोन पे ऐप का नाम लिया जा रहा है जो एक जाना माना यूपीआई ऐप है। अब आगे जो पुलिस के ऑफिशियल हैं वो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है। देखिए आपकी ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभी उसका फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है, ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है। आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे, वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है। और ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया, स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पर जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है, ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसा एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है, तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एक्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है यूडीआर वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आगे क्लिक कर देंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इस चीज से बचा जा सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है और उसके बाद किस तरह से जालसाज एक नकली फोन पे ऐप का इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर दिखाते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन ये नकली ऐप है। यानी जब आप गूगल स्टोर पर जाके डाउनलोड करते हैं ऐप, तो आपके पास असली ऐप डाउनलोड होता है और वो जिस तरह से काम करता है, उसके जो भी ग्राफिक्स, एनिमेशन है, यूजर इंटरफेस, यानी जिस तरह से हम उसको चलाते हैं, जो ऑप्शन उसमें दिखाई देते हैं, वो सारी चीजों की नकल जालसाजों ने उतार दी है एक अन्य ऐप में बनाकर उसको, और फिर उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं वहां पर उस घटना को अंजाम देने के लिए, उस ठगी को अंजाम देने के लिए जो होता है। अब यहाँ पर आप पुलिस की अगर बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा ऐसा दिखाई देता है जैसे एकदम असली है। तो जब अगर मान लीजिए कई बार दुकानदार ये नहीं करते हैं कि चलिए ठीक है मैसेज नहीं आया, आवाज नहीं की, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो, हम वो बोलते हैं कि आप स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, हम उनको अपना मोबाइल इस तरह से शो कर देते हैं और फिर उसमें अगर अमाउंट दिखा देता है और नाम उनका दिखा देता है तो फिर वो कंफर्मेशन मान लेते हैं कि ठीक है पेमेंट हो गई होगी। और
इसी का गलत फायदा अब ठगों के द्वारा उठाया जा रहा है। साथ में एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली है, जिस तरह से पुलिस ने बताया कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो आम दुकानदार हैं जिन्हें इतनी सारी टेक्निकलिटी समझ में नहीं आती, टेक्नोलॉजी का ज्यादा अनुभव नहीं है, बस बेसिक जानकारी जानते हैं, लेकिन क्योंकि अब ऑनलाइन हो चुका है सारा कुछ ट्रांजैक्शन का मामला, तो वो क्यूआर कोड इस्तेमाल करने लगे हैं, यूपीआई इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उनको इससे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम जाते हैं, देखते हैं हमारे आसपास में पड़ोस में या कोई समोसे वाले भैया हैं, कोई चाय वाले भैया हैं या कोई सब्जी वाले हैं, तो उन लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तो इतनी टेक्निकलिटी समझ में नहीं आएगी, उन्हीं को ज्यादातर निशाना इसके बारे में बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, अगर आप दुकानदार हैं तो खुद इस चीज को इंश्योर कीजिए कि आपके साथ कोई इस तरह की ठगी ना हो, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीजों को नहीं समझता, तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचानी जरूरी है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम दावे